देखिएगा ये जो है आप लोगों के दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को ये पूछा भी गया है प्रश्न, जो है रेलवे में पूछ दिया है, ग्रुप डी में पूछ दिया गया और एनटीपीसी में पूछ दिया गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि इस प्रश्न को किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 121 से 12। ठीक है, तो 121 से 12 किस प्रकार होगा ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। तो देखिए मैं इसको दो तरीके बताता हूँ। देखिए पहला होता है इनके जो है अक्षरों को जोड़ दीजिए तो 4 हुआ। ठीक है, लेकिन लाना है कितना आपको 12, यानी कि यहाँ पे जो है ये लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, एक लॉजिक होता है यहाँ पे इनके अक्षरों को गुणा करके हम लोग ला सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, जबकि लिखा है 12, यानी कि ये दोनों लॉजिक हमारा काम नहीं किया। एक लॉजिक होता है ये किसी संख्या का जो है यदि वर्ग हो, स्क्वायर हो, जो है क्यू हो, इसके आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये होता है आपका किसका 11 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो है आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 121 लिखा है ये क्या है 11 का स्क्वायर है, मतलब हम यहाँ से 11 लेंगे और अपने मन से एक ऐड इसमें कर देंगे, तो यानी इसको एक बढ़ा के लिखा है 12। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे वही काम हम लोग करते हैं 25। यदि आपको मालूम होगा कि ये होता है आपका 5 का स्क्वायर और 5 में एक इस जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाता है, और 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर वहाँ पे देना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले तैयारी कर लेना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़कर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, क्या कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये देखिएगा यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका जवाब देना है। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह के मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है कि आपको पता लग सके कि एग्जाम में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 39, अगर 39 से हम देखेंगे तो यहाँ पे हो गया है 46। ठीक है, मतलब कि 7 प्लस किया गया होगा। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 46 से जो 60 हुआ है इसमें हम लोग बोलेंगे कि 14 ऐड किया हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो है आपका कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 28 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जाके 109 हो जाएगा। अब इसके आगे जो है आपको वाट की जगह पे वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जोड़े हैं 7, फिर जोड़े हैं 14, फिर जोड़े हैं 21, फिर जोड़े हैं 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में 7 जोड़ा गया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 7 जोड़ा गया, फिर यहाँ से यहाँ होने में 7 जोड़ा गया, तो इससे आगे भी हम 7 जोड़ देंगे, यानी 28 में 7 जोड़ देंगे तो 28 7 35, यानी 35 जो है हमको 109 में जोड़ना पड़ेगा। 109 में कितना, तो 35 जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका कितना वैल्यू बन रहा है 144, और 144 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100% राइट उत्तर। ठीक है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपने 100% सही बताया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ये भी प्रश्न देखिएगा पूछा गया है बिहार पुलिस में इसी बार। ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ रहा होगा कि हर एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के लेवल के प्रश्न बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में कि त्रिभुजों की संख्या किस तरह से निकालें। ठीक है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है। देखिए यहाँ पे एक लकीर है, आप लोग आ जाइए, ये सीधी वाली लकीर है,
यहाँ से देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये आप लोगों को मैं पहले गिना देता हूँ, ठीक है। ये वाला आ जाइए, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 1 2 3। अब जो ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें टोटल कितने हो गए 4। यहाँ तक हम लोगों ने इसमें का टोटल गिन लिया, कितना हो गया 4। 4 के बाद से देखिएगा एक यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा, इस कोने वाले की बात कर रहे हैं 7। अब जो है कितना हो गया आपके पास 7। 7 के बाद देखिएगा ये जो है एक बड़ा वाला आपका बनेगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब जो है 8 हो गया। 8 के बाद से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया आपका, इसमें देखेंगे तो 10 और यहाँ से इस वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 हो गया। अब जो है 11 के बाद से आपको यहाँ पे देखने को देखिएगा तो आपका इसमें एक भी जो है अब छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। सारे हम लोगों ने त्रिभुजों को काउंट कर लिया है यहाँ पे। अब जो है आप लोग यहाँ पे 100% उत्तर बताइएगा कि 11 इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। तो 11 वाला ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। कौन सा 11? 11 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है रेडियो को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो कह रहा है तो उसी कुट भाषा में जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो का जो है वैल्यू आपको निकाल कर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लिखा है RADIO, रेडियो। रेडियो को क्या लिखा है यहाँ पे UDGLR। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे किया गया है। R का कोड होता है 18, इसका होता है 1, इसका कितना होता है 4, इसका होता है आपका I का होता है 9, ये I है, और यहाँ पे होता है आपका O का 15, ठीक है। देखिए इसका अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आने में इसका होता है 21, ठीक है। तो इसमें जो है प्लस का 3 किया गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में यहाँ पे भी +3 किया गया, क्यों? क्योंकि D का कोड होता है आपका 3, ठीक है। D से जो है यहाँ पे G का होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया, ठीक है। मतलब हम देख रहे हैं इसमें भी +3 और यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया, मतलब सब में जो है +3 +3 +3 इसमें जो है किया गया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, +3 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, +3, ठीक है। +3 जो है यहाँ पे हम भी कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को यही ध्यान देना है, ठीक है। तो +3 अब हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे PHOTO का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा P का कितना कोड होता है, P का होता है आपका कितना, P का होता है आपका 16, ठीक है। P कोड पे होता है 16, 16 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 16 3 19 हो जाएगा, इसका हो जाता है यस, ठीक है। यच का कोड होता है 8, 8 में 3 जोड़िएगा, 8 में 3 जोड़िएगा तो 8 3 हो जाएगा 11, 11 पर कौन होता है यल, सॉरी के होता है, 11 पे क्या होता है के होता है, यहाँ पे के होगा, यल होता है 12 पे, ठीक है। वो होता है आपका 15 पे, इसमें 3 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, ये 15 पे होता है, 3 जोड़िएगा 18 पे होता है आर। अब देख सकते हैं यस के आर, यस के आर, यस के आर, यस के आर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यस के आर इसमें नहीं है, ये गलत, यस के आर इसमें नहीं है, ये गलत, यस के पी लिख दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यस के आर आपके ऑप्शन नंबर केवल डी में दिया गया है, तो इसके आगे जो है हम लोग इसीलिए नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तर आपको यहीं पर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को उत्तर बताने देना था ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से इसमें करना क्या है कि आप लोगों को कोड जो है याद रखना है, ठीक है। उल्टा और सीधा दोनों ABCD के जो है प्लेस वैल्यू याद रखना है। कह रहा है वेन आरेख का चयन करें, ठीक है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है, संबंध को जो है दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है यात्रियों, रेलगाड़ियाँ और यहाँ पे बस, ठीक है। यात्री, रेलगाड़ी और बस में जो है हमको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के जो है वेन डायग्राम पे जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो करना क्या है, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या होता है, बस, यात्री, रेलगाड़ी, ये 3 ठो है। तो सबसे पहले होता क्या इसमें आ जाइए, देखिएगा ये वाला हो गया क्या, यात्री, क्या है ये
यात्रियां हैं, ठीक है, यात्रियां हो जाएगा। यात्री क्या क्या किससे किससे जाते हैं, तो देखिए जो कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, उनको यात्री बोलते हैं। तो या तो हम रेलगाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से, या तो हम जाते हैं बस से, ठीक है। तो यात्री का दोनों के अंदर जो है संबंध होता है, इसलिए हम लोग इसका फिगर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कोशिश करना है आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सके, ठीक है। क्योंकि जो है आपका ये समझ लीजिए कि ये टेस्ट भी हो रहा है, क्योंकि अब जो है आपके पेपर में बहुत कम दिन बचा हुआ है, ठीक है। बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, मात्र 25 से 30 दिन बचा हुआ है आपके पेपर में। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और यहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपका जो है 100% रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसकी जो है गारंटी है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति में आकृति के दर्पण प्रतिबिंब जो है बताइए, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब जो है इसका बताना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें यहाँ पे देखिएगा दर्पण देखिएगा किधर लगाया है, नीचे की तरफ लगाया है, ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है इसका दर्पण प्रतिबिंब नीचे की तरफ बताना है, ठीक है। तो जब भी नीचे की तरफ होता है नीचे, तो इसका जो है ऊपर का क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में उल्टा हो जाता है। जो ऊपर लिखा गया है उसका जो है नीचे हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको टी दिख रहा है तो टी जो है इसमें आएगा तो नीचे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक्स तो उल्टा होगा तो एक्स ही होगा, और एल जो उल्टा होगा ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब जो है आप लोग देख लीजिए कि इस तरह के जो है आपको किस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो है आपको किस में दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे भी दे देता है क्या चीज़, दर्पण, तो ये जो है बार बार देता है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे कम देता है। तो आप लोगों को देखना है कि दर्पण कहाँ पे रखना है, ठीक है। नहीं तो प्रश्न जो है आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो गलत एक भी प्रश्न नहीं करना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है छूटे ना, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रवि जो है 8 मीटर उत्तर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, ठीक है। अब वह उसकी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम जो है स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। मान लेते हैं कि रवि यहाँ पे है, यहाँ से जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दिशा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। पहले जा रहा है उत्तर पूरब, ठीक है। तो उत्तर पूरब यहाँ पे देखिएगा ये वाला दिशा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से ये समझ लीजिए ये वाला हो गया, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गया उत्तर पूर्व कितना 8 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे आ गया है ये, अब बोल रहा है कि दक्षिण पूरब में चला, 6 मीटर कहाँ चला, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ पे होता है, तो दक्षिण पूरब ये वाला एरिया होता है, ठीक है। ये वाला कौन सा एरिया होता है, दक्षिण पूरब। तो यहाँ पे आ जाएगा अब जो है वो आदमी, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे दक्षिण पूरब है, ठीक है। कितना किलोमीटर, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको मिला दीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये जो है आपके कर्ण के आकार के बन जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये वाला वैल्यू हमको निकालना है। ये कितना दूर चला है ये हमको निकालना है। तो ये होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, अंडर रूट में होता है ये। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 100, और 100 का वर्गमूल कितना निकलता है 10। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि ये जो है कितना दूर है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं जो है हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझा सकूँ, ठीक है। जो है यहाँ पे आप लोग बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। संबंधित जो है शब्द यहाँ पे आपको चुनना है। क्या लिखा है, चूजा। चूजा का संबंध किससे है, मुर्गी से है, ठीक है। चूजा का संबंध किससे है, मुर्गी से है। तो पीला का संबंध जो है आप लोगों को हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि जो यहाँ पे है चूजा,
ये क्या है, चूजा जो है मुर्गी का बच्चा है, ठीक है। चूजा किसको बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा बोलते हैं। तो पीला जो है, पीला किसको बोलते हैं, पीला, पीला किसका बच्चा होता है, ये जो है शेर का बच्चा नहीं होता है, सियार का बच्चा नहीं होता है, बिल्ली का बच्चा नहीं होता है, ये होता है कुत्ता का बच्चा, कौन सा, पिल्ला, ठीक है। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो है इस तरह के समान अर्थ में जो है आपको दिखाई दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किया क्या गया है। यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिख दिया 13, फिर 13 के बाद यहाँ पे लिखा है 16। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, ये थोड़ा सा पहले आप लोग देख लीजिए। मतलब अगर हम देखेंगे तो 10 से जो है 13 किस प्रकार होगा, तो बोलेंगे कि 3 जोड़ देंगे, ठीक। 13 में जो है 16 किस तरह से होगा, 3 जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये जो अनुपात बनाया है इसमें जो है 3 जो है जोड़ कर बनाया गया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जोड़े हुए देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3, तो ये होना चाहिए आपका 11, जो लिखा गया है 10 तो ये गलत हो जाएगा। 23 में 3 जोड़ेंगे, 23 में 3, तो यहाँ पे होना चाहिए 26, यानी ये भी गलत। 10 से होगा 16, इसमें 3 जोड़ेंगे तो होना चाहिए कितना, 13, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 13 से 16 होने में कितना जोड़ेंगे, 3, 16 से 19 होने में प्लस का 3, यानी जो है आपको अब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा इस प्रश्न को, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 10वां प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है, और आर जो है वाई का पिता है, ठीक है। टी जो है यस का बहन है और यस जो है एक्स की माता है। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स जो है क्या है, वाई का भाई है, ठीक है। ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब देखिए भाई भाई है, ठीक है। आर जो है वाई का पिता है, यहाँ पे आर कौन है, वाई का पिता जो हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है। अब इसके आगे चलिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, इसके पिता हैं तो ये इनसे बड़े हो गए, ऊपर हो गए। टी जो है यश की बहन है, टी कौन है, यश की बहन है, ये हमको टी और यश में मालूम नहीं है। यश जो है एक्स का माता है, एक्स की माता कौन है, यश जो है एक्स की माता है, तो इसकी माता कौन हो जाएंगी, यश, यानी इनका दोनों का आपस में विवाह हुआ है, तभी तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा। जब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके जो है ये आर जो है पिता है, ठीक है, किसका, वाई के, और वाई का भाई कौन है, एक्स, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो इसके माता ये होगी, तो इसके भी तो माता, आर का भी तो माता यश होगी, और जो है वाई का पिता आर है तो एक्स का भी पिता तो आर होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में शादी हुआ है, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये माता है तो इसको माइनस से लिखेंगे, प्लस है तो मतलब पिता है, ठीक है। अब बोला गया है कि टी जो है यश की बहन है, टी कौन है, यश की बहन, यश की बहन एक है कौन, टी, यहाँ पे समझ लीजिएगा, टी जो है इसकी क्या है, बहन है। अब बोल रहा है कि टी जो है आर से कैसे संबंधित है। टी जो है यहाँ पे देख लीजिए, टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आर की कौन है, टी जो है, टी कौन है, आर की, आर के कौन लगती है, टी। तो देखिए इसकी जो है ये वाइफ है, और वाइफ की बहन क्या होती है, वाइफ की बहन क्या होती है, बहन होती है, भाई होती है, पत्नी होती है, माता होती है। तो यहाँ पे देखिएगा टी का आर कौन है, यहाँ पे टी का आर कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गलती हो गया है, यहाँ पे ये जो है लिखा गया है मामा, हम लोगों ने माता लिख दिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है हमने गलती किया था, जिसके कारण जो है प्रश्न यहाँ पे आपका बन नहीं रहा था, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, एक्स का वाई ये भाई हो गए, इसके पिता कौन हो गए, ये इसके पिता आर हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि यश का जो है एक्स जो है इसके मामा है, ठीक है, इसके मामा कौन होंगे, मामा। तो यहाँ पे मामा, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, किसको, यश को, ठीक है, ये मामा है इनके, ठीक है, ये मामा है, ठीक है, मामा मैं लिख देता हूँ मामा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि टी जो है यश की बहन है, टी कौन है, यश की बहन, यश की बहन है एक, यश की बहन टी है, ठीक है, यश की बहन टी है, ठीक है। टी जो है, अब ये मामा कब होंगे, जब ये जो है आर इनके पिता जो है इनसे शादी करेंगे, तब तो जाके इसके मामा होंगे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, टी जब बहन है तो, ठीक है। अब बोल रहा है टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए टी और आर में संबंध देख लीजिएगा, तो टी और आर आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में शादी कर रहे हैं, यानी टी जो है आर की क्या है, पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बनाना था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मामा पढ़ लिया, जिसके कारण जो है यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा तथा सी का अर्थ जो है घटाव हो तो इसका जो है हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले देखिएगा, लिखा है 9, बी का अर्थ देख लीजिएगा गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा लिखना है 9, ठीक है। इसको कोष्ट बंद कर देते हैं। ए का अर्थ होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 7, ए का अर्थ होता है प्लस और 8 लिखेंगे, फिर ए का अर्थ होता है प्लस, फिर 9 लिखेंगे, फिर सी का अर्थ क्या होता है, तो सी का अर्थ होता है माइनस और लिखेंगे 3, बी का अर्थ होता है आपका गुणा और 3 लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर दीजिए, 9 में 9 से गुणा कर दीजिएगा 81, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, 9 8 9 8 17 और 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 7 24 और माइनस 3 तरीका 9। यहाँ पे अब जो है आप लोगों को क्या करना है, इसमें से 9 घटा लेना है और जो है 81 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 16, 16 जब इसमें जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है 24 में से 9 जाता है 15 होता है, ठीक है। यहाँ पे 16 हो गया है, तो यहाँ पे 81 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96, ठीक है। और 96 आपके किस प्रश्न में दिया गया है उत्तर, आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने अगर ए बताया है तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। कह रहा है कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्षण चुनें, ठीक है। कह रहा है पहले अच्छे तरीके से कथनों को पढ़ना है और निष्कर्षण जो है निकालना है, ठीक है। कह रहा है सभी लड़के लंबे हैं, ठीक है। सभी लड़के क्या है, लंबे हैं, और जो है इसके बाद से राजीव जो है लड़का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं, तो यहाँ पे बॉयज लिख देता हूँ। ये क्या है, सभी लंबे हैं, ठीक है। तो ये जो है टी से टाल के लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से राजीव लड़का है, राजीव क्या है, राजीव जो है लड़का है, तो राजीव यहाँ पे है, ठीक है। राजीव लड़का है तो यहाँ पे बॉयज के अंदर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है निष्कर्षण में कि राजीव लंबा है, तो देखिए जितने भी लड़के हैं सभी लंबे हैं, राजीव थोड़ी होगा, सभी लड़के लंबे हैं, तो ये भी हो जाएगा, यानी आपका ये वाला सही बोल रहा है। कह रहा है राजीव लंबा नहीं है, क्यों नहीं भाई साहब लंबा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब टाल के है लंबा के अंदर है तो ये तो लंबा होना ही होना है, ठीक है। ये बोल रहा है लंबा नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। यानी आपका निष्कर्षण जो है कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये जो है पार्ट दूसरा था हमारा, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा, और जो है आपका जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी जो है आप लोगों को इसी चैनल से कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं इस चैनल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग इस चैनल को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।